चलो अभी हम लोग पढ़ेंगे कुषाण। ठीक है, तो देखिए कुषाण में क्या है कि ये किस जाति से संबंधित है। इनको यूची या टोकरी भी कहा जाता है। ठीक है, कुषाण जो है पूछ देता है, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि कुषाण वंश का संबंध किस जाति से है। तो याद रखिएगा कुषाण वंश का संबंध जो है यूची जाति से है। ठीक है, इसकी स्थापना किसने किया था? तो हुजूल कड़फिसस ने इसकी स्थापना किया था। इसका एक प्रमुख राजा था कनिष्क। ठीक है ना, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? पुरुषपुर या पेशावर में बनाई थी, है ना। द्वितीय राजधानी कहाँ थी? मथुरा में थी। ठीक है, 78 ईस्वी में जब कनिष्क गद्दी पे बैठा, है ना, तो उस समय से क्या मनाया जाता है? शक संवत प्रारंभ हुआ। ठीक है, शक संवत, भारत सरकार भी अपनी तिथि के लिए शक संवत को ही प्रयोग में लाती है। ठीक है, अब कनिष्क के समय में ही चौथा बौद्ध संगति हुआ, है ना। कहाँ हुआ? कुंडलवन में हुआ। उसकी अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र ने की। ठीक है, कनिष्क जो थे वो क्या थे? महायान शाखा को के बौद्ध धर्म मानते थे और महायान शाखा से संबंधित थे, है ना। कनिष्क के मतलब कौन सा चीनी जनरल एक था जिसने कनिष्क को हराया, है ना? पेंचौवा था वो। क्या था? पेंचौवा उसका नाम था। ठीक है, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो है वो कुषाणों ने ही जारी किए हैं। पूछ देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? तो कुषाणों ने चलाए। ठीक है, उत्तर और उत्तर पश्चिम में, है ना, उत्तर और उत्तर पश्चिम में, है ना, इन्होंने सिक्के चलाए। लेकिन किस चीज के सिक्के चलाए? तांबा के सिक्के चलाए, उत्तर और उत्तर पश्चिम में। इनके दरबार में एक चरक नाम के व्यक्ति रहते थे जिन्होंने चरक संहिता लिखा। आयुर्वेद से संबंध है इनका, है ना, चरक संहिता। वसुमित्र थे, है ना। वसुमित्र क्या लिखे? महाविभाष सूत्र लिखे। ठीक है, महाविभाष सूत्र, इसको क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है। वसुमित्र थे, महाविभाष सूत्र, महाविभाष सूत्र को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है ना। अब अशुघोष नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा। ठीक है, बुद्ध चरित्र लिखा और उसको क्या कहता है? बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण, है ना, और महाविभाष सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। ठीक है, इनके दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विभूतियां थे। वो कौन कौन थे? वसुमित्र थे, नागार्जुन थे, महाचेत थे और पार्थ थे। वसुमित्र नागार्जुन तो हमेशा कॉमन है, आप लोग बता ही दीजिएगा, लेकिन इस पे फोकस कीजिएगा। महाचेत और पार्थ, है ना। तो पूछ देगा महाचेत और पार्थ। या महाचेत किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। पार्थ किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, अब नागार्जुन जो इनके दरबार में रहते थे उन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है ना, आइंस्टीन कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी नागार्जुन ने, माध्यमिका सूत्र, या फिर बोल देगा माध्यमिका सूत्र किसने लिखा था? है ना, तो नागार्जुन ने लिखा था। कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ महाविभाष सूत्र है वो वसुमित्र लिखे थे, है ना। यहाँ माध्यमिका सूत्र है वो नागार्जुन लिखे थे। माध्यमिका सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत का वर्णन किया गया है। ठीक है, 102 ईस्वी में, है ना, 102 ईस्वी में इसके कनिष्क की मृत्यु हो गई थी और अंतिम राजा कौन बने थे? वासुदेव बने थे। ठीक है, और कुषाण राजा अपने आप को देवपुत्र कहा करते थे। यह उपाधि किसने दी थी? चीनियों ने इनको दी थी, है ना। वो छत्रप की उपाधि कौन धारण करते थे? सब। और कुषाण क्या करते थे? देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। गंधार और मथुरा की शैली का विकास जो है इन्हीं के समय में हुआ था। गंधार और मथुरा शैली का विकास जो है इन्हीं के समय में हुआ था, है ना। तक्षशिला, है ना, ये गंधार शैली का एक प्रमुख केंद्र था। तक्षशिला क्या था? गंधार शैली का एक प्रमुख केंद्र था, है ना। रेशम मार्ग का प्रारंभ किसने करवाया था? कनिष्क ने करवाया था रेशम मार्ग का प्रारंभ, है ना। और रेशम बनाने की कला सर्वप्रथम पूछ देगा, है ना। रेशम बनाने की कला सबसे प्रथम किसने विकसित की? तो चीनियों ने विकसित की रेशम बनाने की कला, है ना। इसके समय सबसे ज्यादा विकास किसका हुआ था? कुषाणों के समय तो सबसे ज्यादा विकास हुआ था, वास्तुकला का विकास हुआ था। और जिसका एक प्रमुख उदाहरण है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, है ना। तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का विकास निर्माण जो हुआ था इन राजाओं के काल में हुआ था। तो कुषाण शासकों के समय पे हुआ था। चलिए बोलिए।
ये कुषाण लोग अपने आप को यूची या तोखरी भी कहते थे। ये कुषाण का सबसे प्रमुख राजा जो थे जिनका स्थापना किए थे कुजुल विशेष। उसके बाद कनिष्क जो थे ना ये पुरुषपुर या पेशावर को अपनी राजधानी बनाया था। ये मथुरा द्वितीय राजधानी। हाँ मथुरा द्वितीय राजधानी थी। और 78 ईसा पूर्व में क्या बात है कि मतलब शक समाज का आरंभ हुआ था। कनिष्क जब गद्दी पे बैठे थे, हाँ इस जब गद्दी पे बैठे थे तो शक समाज का आरंभ हुआ था भारत में। भारत सरकार इसी को फॉलो करती है। फिर ये कनिष्क का जो चौथा जो था ना राजधानी बौद्ध संगति। अच्छा बौद्ध संगति था ना, ये था कुंडल में। और उसका जो अतिथि थे वसुमित्र क्या थे? अध्यक्ष। ठीक है। और ये महायान क्या महायान? महायान कनिष्क जो थे बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित। हाँ। अब देखिए जो था ना ये पेंचुआ जो था ना ये कनिष्क को हराया था। ये सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का भी कनिष्क के द्वारा जारी किया गया था। और उत्तर और उत्तर पश्चिम इनका मतलब क्षेत्र था जहाँ से तांबा खोज किया गया था। तांबा का खोज नहीं किया गया था, तांबा का सिक्का चलाए थे। ये जो चरक जो पुस्तक है ना मतलब चरक है, ये चरक संहिता पुस्तक लिखा था कनिष्क के शासनकाल में है। और वसुमित्र जो थे ये एक महाविभाग सूत्र पुस्तक लिखा था। क्या कहा जाता है? इस मतलब बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। ये एक बुद्ध चरित्र, ठीक है। ये अश्वघोष नामक पुस्तक लिखे थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक लिखा था। जान कुछ के उल्टा लिखे हैं। हाँ अच्छा। हाँ अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक लिखा था। इसी को मतलब बोला जाता है अश्वघोष को बौद्धों का रामायण बोला जाता है। बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण बोला जाता है ना। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक लिखा जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। हाँ ये विभूति जो है ना। हाँ इसके विभूति प्रमुख विभूतियाँ रहते थे। कौन कौन रहते थे? वसुमित्र, नागार्जुन, महाचेत और पार्श्व। और एक थे नागार्जुन जो थे ना ये आइंस्टाइन का खोज किए थे जो भी हो। और उसके बाद एक आइंस्टाइन का खोज किए थे। इसको भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। आइंस्टाइन कहा जाता है। हाँ। और एक थे मतलब माध्यमिक सूत्र पुस्तक रचना किए थे। कौन? नागार्जुन। हाँ। और एक सापेक्षता का सिद्धांत भी दिए थे। हाँ जिसमें सापेक्षता का सिद्धांत का वर्णन है। हाँ। फिर 102 ईसा पूर्व में ना 102 ईस्वी में 102 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। कनिष्क का मृत्यु हो गया था। और इसके बाद मृत्यु वासुदेव अंतिम शासक वासुदेव बने। और देवपुत्र क्या था उनका? ये शासक अपने को देवपुत्र कहते थे। ये उपाधि इनको चीनियों ने दिया था, है ना। और क्या है गंधार और मथुरा शैली का विकास होने का शासन काल में हुआ। तक्षशिला प्रमुख केंद्र था। क्या है रेशम मार्ग किया? ये कनिष्क ने नहीं किया था। रेशम निर्माण की कला का विकास किसने किया? ये चीनियों के द्वारा किया गया था। सबसे ज्यादा वास्तुकला कुषाणों के कारण है ना। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा भी कनिष्क के काल में है। कनिष्क नहीं है, कुषाण के काल में बना है। ठीक है ठीक है। और एक बार रिवीजन करा दें। ठीक है तो ये क्या है तो कुषाण के ऊपर में है, जो पढ़े हुए उनके लिए है। स्पेस खत्म है क्या?